पटना से खबर है। यहाँ पर दिन दहाड़े दो मासूम बच्चों की उनके घर में ही जलाकर अपराधियों ने हत्या कर दी, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घटना के एक दिन बाद भी पुलिस को अपराधियों का सुराग नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर परिजनों और इलाकों के लोगों में काफी आक्रोश है। परिजनों ने साफ तौर पर कहा कि पुलिस जी धूल मूल तरीके से पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उससे तो यही लग रहा है कि अपराधी कभी पकड़ में नहीं आएंगे। आइए रिपोर्ट दिखाएं। बिहार में अपराधी पूरी तरीके से बेखौफ हो चुके हैं और अब तो उन्होंने हद कर दी है। पटना में एक ऐसी घटना घटी है जिसने सोचने पर विवश कर दिया है और जितना भी विभत्स कहा जाए, आप विभत्स कह के इस घटना को आप जितना भी कोसेंगे कम होगा, क्योंकि दो मासूम बच्चे उनकी जलाकर हत्या कर दी गई है और घटना के 24 घंटे बीत चुके हैं और अभी तक अपराधियों का सुराग पटना पुलिस नहीं लगा सकी है। आप सोचिए कि किसी के घर में दो मासूम बच्चों की हत्या हो जाएगी, उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। तो ये पटना का जानीपुर इलाका है और देखिए कि पूरे इलाके में इस घटना के बाद दुख का माहौल है। लोग दहशत में हैं क्योंकि ये पूरा रेजिडेंशियल इलाका है और यहाँ पर दो मासूम बच्चों को कोई जलाकर मार देता है और अभी तक पुलिस उन अपराधियों का सुराग तक नहीं ढूंढ सकी है। जाहिर सी बात है कि पुलिस की कार्यशैली पर बहुत बड़ा सवाल है और अब तो आम जनता से लेकर बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल है। इस घर में हम मौजूद हैं और बहुत ही यहाँ आने के बाद आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किस पीड़ा को मैं महसूस कर रहा हूँ। ये बच्चों के नाना जी हैं, किस स्थिति में हैं ये हम समझ सकते हैं। क्या कहें, हम आपकी पीड़ा समझ सकते हैं। दो मासूम बच्चे, हम भी बहुत दुखी हैं इस घटना को देख के। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? पुलिस से सहयोग मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या है? खुल के बताइए सब। पुलिस से सहयोग नहीं लिखा है। कल हम करीब 2 बजे आए थे, प्रशासन को बात आई, प्रशासन को बोला कि डॉग बोला गया तो कहता है कि आ रहा है, फिर आधा घंटा पे आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आधा घंटा है, मैंने 2 घंटे के बाद डॉग आया। इतना प्रशासन निश्चिंत है, प्रशासन के कोई चिंता नहीं की। क्या कोई नहीं पकड़ा गया अभी? कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं था। किसी से कोई दुश्मनी? ना कुछ नहीं। क्या लग रहा है आपको अभी तक अपराधी? लग रहा तो यही कि कोई के हाथ जरूर है, किसी का हाथ है जरूर। जब हाथ नहीं रहता देता खत्म होता किसे? जब हाथ आपका है तब न जी आप चुप हैं। माहौल है। दो छोटे छोटे बच्चे, एक की उम्र, जो बच्ची है वो 15 साल की थी और जो बच्चा था वो महज 10 साल का था। और देखिए कि उसकी माँ जो है वो किस बदहवास स्थिति में, ये कल्पना किया जा सकता है कि किसी के 2 बच्चे हों और मासूम बच्चे हों और उनकी असमय मौत और इस परिस्थिति में, तो उस घर के लोगों पर क्या बीत रही होगी वो हम समझ सकते हैं। और देखिए कि ये वही कमरा है जहाँ पर इन बच्चों की हत्या करके, और ये देखिए कि पूरा इसको पूरी साजिश के तहत इस घटना को करने की कोशिश की गई है कि बच्चों को मारा गया है और मारने के बाद देखिए कि इसी पलंग पर उन्हें पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दिया गया। और ये एकदम देखने से ही लग रहा है कि ये पूरी तरीके से साजिश है, सुनियोजित साजिश है। भले ही इस पर लोग कुछ भी कहें कि ये आग, आप सोचिए कि अगर कहीं आग लगती तो वो शॉर्ट सर्किट होता है, वो गैस से आग लगती है और पूरा पलंग जल जाता। ये नहीं होता है कि पलंग पर कुछ ही हिस्से जो हैं वो जलते। बच्चों के किताब वैसे ही रखे हुए हैं, देखिए बच्चे के पिताजी हैं, लेकिन उस परिस्थिति में नहीं है कि वो बात कर सकें। तो बहुत ही दुखद घटना, और पटना पुलिस पर आप जितना भी सवाल पूछें वो कम हो जाएगा, क्योंकि अपराधी इतने अब बेखौफ हो चुके हैं कि घर में जो लोग रहते हैं वो भी अब सुरक्षित नहीं है। घर में मासूम बच्चे, आप सोचिए कि क्या बीत रहा होगा इस परिवार के ऊपर कि 2 मासूम बच्चे जो रोजाना पढ़ाई करने जाते थे, आते थे, और देखिए कि उसकी माँ जो है वो किस परिस्थिति में है, वो हम कल्पना कर सकते हैं। इस परिवार के लोगों की स्थिति क्या है कि जिस घर के छोटे छोटे मासूम बच्चे, देखिए कि ऊपर में उनकी तस्वीर भी है, शायद इसमें तस्वीर भी है बच्चों की। आप कौन हुए? हम मामा हुए बच्चे के। क्या कहेंगे? हम समझ सकते हैं आपकी पीड़ा को, बहुत दुखदाई घटना है। हमें प्रशासन से न्याय की उम्मीद है। अगर आप प्रेस वाले हैं तो आप ईमानदारी से न्याय दिलवा दीजिए। बिल्कुल, हम आप ही के लिए आए हुए हैं और जब तक न्याय नहीं मिलेगा नहीं होनी चाहिए, आपसे उम्मीद कर। आप मेरा नंबर रखिए, बंद होगी मैं। हमें नंबर नहीं चाहिए आपकी,
हमें आपसे न्याय चाहिए, हमें लोगों की इकट्ठा नहीं चाहिए यहाँ पे, हमें लोगों की इकट्ठा पुलिस प्रशासन के पास चाहिए। आप प्रेस वाले हैं, मीडिया वाले, पब्लिक को पुलिस प्रशासन के पास खड़ा कीजिए, उसकी नाक में दम कीजिए बिल्कुल कर ढूंढने के लिए। नहीं, आप सब यहाँ आते हैं, सिर्फ घर पे आते हैं, घर पे आकर प्रेस के इंटरव्यू लेते हैं बस, और कुछ नहीं करते हैं। क्या क्या पुलिस क्या प्रशासन के पास जाके खड़ा होइए। यहाँ के बाद वहीं जा रहे हैं? जा रहे नहीं, वहां जाके वहीं धरना दीजिए। आप लोग न्याय दिलवाइए, न्याय ऐसे नहीं मिलेगा। न्याय क्या कह रही है? धरना देना पड़ेगा। पुलिस कुछ नहीं बोल रही है, पुलिस मैटर को छिपा रही है और कुछ नहीं है। पुलिस पैसा खाता है और कुछ नहीं करता। आपको क्या लग रहा है? पुलिस पैसा खाया है और कुछ नहीं किया। पुलिस पैसे बुलाने के आधे घंटे के 1 घंटे के बाद 4 फोन करने के बाद आए। ऐसा लग रहा है जैसे शादी का इन्विटेशन कार्ड हम लोग दे रहे हैं, न्योता दे के बुला रहे हैं। बिहारी भाषा में जो बोला जाता है कि न्योता दे के चला बउआ हमारा घर है, गाड़ी लेके उसको 4 व्हीलर लेके लेने जाते हैं। यहाँ से गाड़ी मांगा? 4 बार फोन किए हैं तब प्रशासन आया है। ऐसा कहीं प्रशासन होता है? वो प्रशासन न्याय दिलाएगा? आप बताइए, आप बताइए। कल से अभी तक कुछ हुआ है? बस आ रहे हैं लोग, बोलिए बोलिए। कल से औरत क्या बोलेगी? आप ही बताओ। आपका 2 बच्चा को कुछ हो जाएगा, आप क्या बोलोगे? मैं आपसे पूछूंगी तो आप बताओगे कुछ? हाँ, बताओगे कुछ? बस प्रशासन आया, देखा, चले गया। 4 बार बुलाने पे जो करना था ऊपर झापर किया, चले गया। वो अभी आए भैया, भाषण दिए, वो भी भैया चले गए। 5 दिन के बाद वो भी भैया नजर नहीं आएंगे। अब आपका मालूम नहीं, अभी आप आए हैं, अब क्या न्याय दिलाइएगा, नहीं दिलाइएगा, किसको पकड़वाइएगा, नहीं पकड़वाइएगा, वो आप हम उम्मीद नहीं करेंगे, उम्मीद नहीं करेंगे। जब आप सामने ला के खड़ा कर दीजिएगा ना आरोपी को, तब भरोसा करेंगे, लेकिन उम्मीद नहीं करेंगे।